एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो केवल एक ही प्रकार के बीज क्यों बोता है? वो उस खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के बीज क्यों नहीं बोता? ऐसा इसलिए ताकि वो अपना पूरा ध्यान और परिश्रम केवल एक ही प्रकार के पौधे पर केंद्रित कर सके और उससे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सके। जीवन में भी हमें यही नीति अपनानी चाहिए। भिन्न भिन्न लक्ष्य साधने की अपेक्षा केवल एक लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए और फिर अपना पूरा समय और परिश्रम उस एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यतीत करना चाहिए। तभी आप कम समय में अधिकतम और श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक नाविक अपनी नाव से संबंधित किसी भी समस्या को कभी तुच्छ नहीं समझता। यदि नाव में कोई भी समस्या हो तो तुरंत उसका निदान करता है, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानता है कि नाव की यही छोटी सी त्रुटि समुद्र में उतरने के पश्चात उसके डूबने का कारण भी बन सकती है। नाविक का यही गुण हमें अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के संबंध में अपनाना चाहिए। अधिकतर हम भी कोई रोग होने पर उसका उपचार नहीं कराते और यदि समय पर रोग का उपचार ना किया जाए तो वो न केवल हमारे लिए अपितु हमारे अपनों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। स्मरण रहे, समय पर सावधानी बाद की ग्लानि से भली। आपने सुना ही होगा, जितने सुंदर मोर के पंख उतने ही कुरूप उसके पैर। किंतु जब वही मोर नृत्य करता है तो सबका ध्यान उसके सुंदर पंखों की ओर ही जाता है, कुरूप पैरों की ओर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोर अपनी कमियों की ओर नहीं, अपनी प्रतिभा, अपने गुणों की ओर देखता है। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। अपनी कमियों और त्रुटियों को पहचानना चाहिए, परंतु अपना ध्यान अपनी प्रतिभा और अपने गुणों पर भी केंद्रित करना चाहिए। स्मरण रहे, यह संसार आपका आकलन वैसे ही करेगा जैसा आप स्वयं को आंकेंगे। इसलिए पहले अपना मोल लगाइए, अपनी दृष्टि में स्वयं को उठाइए, तभी तो यह संसार आपका सम्मान करेगा और आपके प्रयासों की सराहना करेगा। एक देश महान बनता है उसके लोगों से, परंतु प्रायः वही लोग अपने देश और उसकी स्वतंत्रता का आकलन कम करने लगते हैं। स्मरण रहे, यह स्वतंत्रता आपकी धरोहर नहीं, ना ही आपकी पैतृक संपत्ति है। यह तो उस अमूल्य पूंजी के समान है जिसे सहस्त्रों लोगों के अथक प्रयास, बलिदान और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के कारण हमने प्राप्त किया है। इसलिए सदैव अपने देश के प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहे, क्योंकि देश है तो हम हैं। राह में पड़ी धूल का कोई महत्व नहीं होता, परंतु यही धूल हमें बहुत कुछ सिखा भी जाती है। यदि हम इस पर पांव रखें तो ये उठती है, हमसे प्रतिकार लेती है, और यदि आंख में पड़ जाए तो पीड़ा का कारण भी बन सकती है। इसलिए यदि बलवान हो तो कभी किसी को छोटा या निर्बल मत समझो, और यदि निर्बल हो तो शोषण मत सहो, प्रतिकार लेना सीखो, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति केवल तभी तक दुर्बल है जब तक वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध नहीं करता। नीतियां मेरी,